मैं आ चुका हूँ गंगा सागर, वो भी बिना पैसे के लिफ्ट लेते हुए, क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ पूरे भारत की, जिसमें गंगा सागर के स्नान कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं नहा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। और गंगा सागर में अगर आप आना चाहते हो और फ्री में रहना चाहते हो तो जो आप गंगा सागर कैसे आ सकते हो वो भी मैं आपको बता दूं। आप हावड़ा या कलकत्ता आ जाइए और वहाँ से बस पकड़ के हर हर महादेव। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ गंगा सागर, वो भी बिना पैसे के लिफ्ट लेते हुए, क्योंकि मैं यात्रा कर रहा हूँ पूरे भारत की, जिसमें 4 धाम यात्रा है और 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके साथ साथ हमारे देश में जितने भी तीर्थ स्थल है उनकी भी मैं यात्रा कर रहा हूँ। तो कोई भी ऐसा मंदिर नहीं है जो प्रसिद्ध ना हो उसे मैं दर्शन करने के लिए ना जाऊँ। जितने भी मुझे रास्ते मिलते हैं मैं कहीं ना कहीं दर्शन करने के लिए चला ही जाता हूँ। तो जो गंगा सागर है उसकी भी काफ़ी ज़्यादा रोमांचक कहानी है कि उन्हीं की वजह से गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा गया था। तो यहाँ पर मैं दर्शन करने के लिए आया था। कल शाम को पहुँचा, अभी सुबह नहा धो के मैं तैयार हूँ। अब भागीरथ की वजह से ही गंगा जी को नीचे उतारा। अब क्यों उतारा गया और क्या ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से गंगा सागर लोग दर्शन करने आते हैं। कहते नहीं है कि सारे तीर्थ एक बार और गंगा सागर एक बार, क्योंकि गंगा सागर में एक बार स्नान करने से ही सारे पाप धुल जाते हैं, ऐसा कुछ कहना है, या जो भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है। अब इसकी स्टोरी कुछ ऐसे है कि कपिल मुनि होते हैं, वो सागर जी राजा के यहाँ पर सागर राजा राज्य है उनका, उनके राज्य में यहाँ पर वो तपस्या करते थे सागर आइसलैंड पर, जहाँ पर अभी मैं आया हूँ। अब कहानी पूरी इस तरह से है कि जो सागर के 2 घोड़े होते हैं वो राज्य अभिषेक के लिए छोड़े जाते हैं। तो कोई जो होता है लोग अपना राज्य के, वो घोड़ों को यहाँ कपिल मुनि के आश्रम में छोड़ जाता है चोरी से। और उसके बाद जब उनके पुत्र खोजते आते हैं तो कहा जाता है कि कपिल मुनि पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो कपिल मुनि जी हैं वो सागर के राजा के 60,000 पुत्रों को श्राप दे देते हैं और भस्म कर देते हैं। और उसके बाद सागर जी कहते हैं कि बोला हमारे पुत्रों का किस तरह से मुक्ति मिलेगी और कैसे क्या होगा। तो उसके बाद कपिल मुनि कहते हैं कि बोला कि गंगा जी को जब तक नीचे नहीं उतारा जा सकता जब तक उनको मुक्ति नहीं मिल सकती। तो उसके बाद फिर उनके जो नाती पंथी संती हैं वो सभी कोशिश करते हैं गंगा माता जी को नीचे उतारने की। तो काफ़ी उनकी जो पीढ़ियाँ हैं वो लग जाती हैं। तो उसके बाद जो भागीरथ जी हैं वो उनको गंगा माता जी को नीचे उतारते हैं महादेव जी के द्वारा, वो भी गंगोत्री से लेके यहाँ पर वापस वो चलते चलते आते हैं। और यहाँ आने के बाद जैसे ही उनको जो 60,000 पुत्र को भस्म कर दिया था कपिल मुनि ने, तो वो जो उनके पुत्र थे वो मुक्ति मिल जाती है उनको। तो ऐसी पूरी कहानी है। अब मैंने इतना ही सुना है जितना मैंने आपको बताया है। बाकी इस तरफ देखिए मंदिर बना हुआ है, तो मंदिर के हम दर्शन करने जाएंगे। बाकी यहाँ पर बहुत सुंदर मूर्ति बनी थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आपको भी दिखा दें और यहाँ की चीज़ें बता दें। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर आना इतना आसान नहीं है, चाहे पैसे से भी आओ, क्योंकि यहाँ पर जो नाम में आया जाता है वो करीबन आधा घंटा और पौन घंटा की समथिंग लग जाता है। और पौन घंटे के बीच में जो बोट आती है काफ़ी बड़ी आती है, जिसमें करीबन 400-500 लोग आते हैं। तो वो जो बोट जब ही आएगी जब पानी का स्तर बढ़ेगा, जब तक पानी का स्तर समुद्र का नहीं बढ़ेगा वो बोट नहीं चलेगी। तो इस तरह से कल हम दिन में पहुँचे थे, दिन के बाद रात में हम इधर आ पाए, क्योंकि शाम को बोट चालू हुई, पानी स्तर बढ़ा नहीं था और नाम में काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और काफ़ी समस्याओं का समाधान हो गया महादेव जी की कृपा से। और समस्याएं आती रहती हैं। तो चलते हैं, हमें थोड़ा सा दर्शन करते हैं, बाकी आप मिलते रहिए। यहाँ पर चलता हूँ, मंदिर बना हुआ है पीछे, दर्शन करके आते हैं, फिर आगे आपको दिखाते हैं और कुछ चीज़ें यहाँ के बारे में बताते हैं। मैं गंगा सागर के स्नान कर चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं ज़्यादा नहीं नहा रहा, क्योंकि यहाँ पर जो पानी का स्तर है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अभी 50 मीटर दूर था 15 मिनट पहले जब मैं नहाने के लिए गया था, और अभी नहाकर मैं फ्री हुआ हूँ। जब तक तो इतना ज़्यादा पानी बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा, मेरे पास तक भी आ चुका है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। पर यहाँ पर क्या है ना, लकड़ियाँ लगा दी गई हैं इस तरह से, इधर भी लगी है और बाकी आप देख रहे हो पीछे भी लगी हैं। पीछे वाली तो सारी डूब चुकी हैं, बाकी इधर वाली रह गई हैं। तो पानी का स्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। तो जितना हमें स्नान करना था उतना कर लिया है। अब यहाँ से हमारी चलने में ही भलाई है, क्योंकि पानी से देखो किसी को रिस्क नहीं लेना चाहिए, चाहे उसे तैरना आना चाहिए या ना आना चाहिए। तो अभी ठीक है, मैं यहाँ से कपड़े पहन के अपना निकलता हूँ मंदिर की तरफ। यहाँ से ज़्यादा नहीं, 100 मीटर की दूरी पे, और वहाँ पर दर्शन करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि आज हमें यहाँ पर रुकना होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अभी कन्फर्म नहीं है। यहाँ पर सोने की व्यवस्था हो जाएगी कहीं तो मैं रुक जाऊँगा, नहीं तो फिर आज ही निकल जाऊँगा यहाँ से। तो चलता हूँ मैं और आगे की चीज़ें आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये बना हुआ है कपिल मुनि का मंदिर, और इसी में कई सारे देवी देवता विराजमान है, जैसे महादेव जी, श्री राम जी, हनुमान जी, और सभी देवताएं यहाँ पर विराजमान हैं, उनके भी आप दर्शन कीजिए। बाकी यही मंदिर है। और इसके इस तरफ यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे एक सरोवर भी बना हुआ है, तो उसके भी मैं आपको दर्शन करा देता हूँ। बाकी मंदिर छोटा ही बना हुआ है पर अच्छी बना हुआ है।
और मान्यता इसकी बहुत ज़्यादा है, बस इतना समझ लीजिए आप। भगवान कहीं भी विराजमान हो, छोटे मंदिर में या बड़े मंदिर में, वो मायने नहीं रखता। उनकी मान्यता क्या है, वो तो चीटी में भी होंगे फिर भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पीछे सरोवर के और दर्शन करा देता हूँ आपको। कपिल मुनि मंदिर के बराबर में ही यहाँ पर कपिल मुनि सरोवर बना हुआ है, इसके भी आप दर्शन कर सकते हो। ये देखिए, तो अंदर चल के मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या है यहाँ पर। हर हर महादेव। ये देखिए, यहाँ पर जो भक्त हैं वो स्नान कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो। छोटा सा ही बना हुआ है पर अच्छी बात है। माँ गंगा विराजमान है मगरमच्छ पे। ये देखो, लोग नहा रहे हैं, तो आप भी यहाँ पर नहा सकते हो। ये बना हुआ है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, GBDA। अब इसका मतलब क्या मुझे नहीं पता। तो ये बना हुआ है। अब ये थोड़ा सा गंदा सा है। ये देखो, बोतल इसमें पड़ी हुई हैं, और इसमें मछलियाँ भी काफ़ी ज़्यादा दिख रही हैं, छोटी छोटी, मुझे जो आप भी देख पा रहे होगे। तो ठीक है, यहाँ का मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि बारिश होने वाली हो। तो इतना सब कुछ है यहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं है देखने लायक, क्योंकि छोटा सा ही आइसलैंड है। ये करीबन 31 किलोमीटर का, और काफ़ी अच्छा लगा। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हरे हरे शंभू। ये यहाँ पूरी मंदिर की धर्मशाला बनी हुई है। अब ये मुझे पता नहीं है कि ये फ्री है क्या है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऑफिस या कोई काउंटर मुझे दिखा नहीं है। उस साइड शायद हो सके। तो ये तो है, काफ़ी बढ़िया। यहाँ पर काफ़ी सारे लोग रह रहे हैं, और यहाँ पर मैंने देखा है कि सारे रूम खुले हुए हैं, और कुछ कुछ में ताला लगा हुआ है। तो लगता है कि पैसे से होंगे, या फिर अपना आधार कार्ड वगैरह कुछ दिखा के, ऐसा ही कुछ हो सकता है सिस्टम। बाकी यहाँ पर मैंने जितनी भी धर्मशालाएँ देखी हैं, ज़्यादा महंगी नहीं है। 200 से 300 रुपये में रूम मिल जाते हैं, चाहे 2-4 पर्सन कितने भी रहो रूम में। तो ठीक है, व्यवस्थाएँ यहाँ पर ज़्यादा महंगाई नहीं है, और आराम से लोग आ सकते हैं कम खर्चे में। दोस्तों, यहाँ पर मैंने आकर पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है निःशुल्क धर्मशाला। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। ये देखो, मतलब कोई पैसा नहीं है, तो आप आ सकते हैं यहाँ पर। अखिल भारतीय श्री पंच रामानंदीय निर्माण अखाड़ा, हनुमानगढ़ी, अयोध्या, कपिल मुनि मंदिर, गंगा सागर शाखा। तो गाइस फ्री है, मैंने पता कर लिया है। तो फ्री में आप यहाँ पर रह सकते हो आराम से, कई सारे लोग। तो आ जाइए दर्शन करने के लिए। तो दोस्तों, अब गंगा सागर कैसे आ सकते हो वो भी मैं आपको बता दूं। आप हावड़ा या कलकत्ता आ जाइए, और वहाँ से बस पकड़ के आप काकद्वीप पे आ जाइए। काकद्वीप से आप कुछ ऑटो वगैरह पकड़ के 3 किलोमीटर दूरी पे नाव बनी है बोटिंग के लिए, इस पार आइसलैंड पे आने के लिए, जो सागर आइसलैंड है। 3 किलोमीटर आप नाव पे बैठिए, और उसके बाद इधर आकर आप नाव की 10 रुपये की पर्ची ले लेना, टिकट। और टिकट लेने के बाद आपको इधर छोड़ देंगे। पर हाँ, आप करीबन 1 बजे से पहले आ जाइए, क्योंकि 1 बजे के बाद भरोसा नहीं रहता कि नाव कितने बजे जाएगी, कितने बजे नहीं जाएगी। और उसके बाद इधर आके आप 31 किलोमीटर के लिए बस पकड़ लीजिए। करीबन वो लेगी 40 रुपये या 50 रुपये के समथिंग, ऐसा ही मैंने सुना है, क्योंकि ऑटो वाले वहाँ पर बता रहे थे। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, और यहाँ आकर आप दर्शन कर लीजिए। जो कुछ भी है मैंने आपको जो दिखाया है, काफ़ी बढ़िया दर्शन हो जाएंगे। कोई भी आप आश्रम ले लीजिए, ज़्यादा महंगा नहीं, सब आश्रम कोई ना कोई सस्ते ही हैं, 400-500 रुपये में। और जो कपिल मुनि आश्रम है वो तो फ्री रहता है, तो कहीं भी आप रुक जाइए। बाकी यही सब चीज़ें। बाकी मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। हर हर महादेव।